हर हर महादेव, जय माता महाकाली। आप सभी का मेरे चैनल की तरफ से वेलकम। और आज हम करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग। और मैंने दूसरा चैनल भी ओपन कर लिया है जिसमें मैं नॉर्मल रीडिंग करूँगी, यानी कि ट्विन फ्लेम छोड़ के बाकी जो सारे टॉपिक्स होते हैं नॉर्मल रीडिंग के, वो मैं सब उसमें कवर करूँगी। तो इसलिए अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी स्टार्टिंग में। और अब हम शुरू करते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और मेरा वीडियो आगे से हर सैटरडे को आने वाला है। आज अब की बार भी मैं सैटरडे को ही करने वाली थी, लेकिन फिर कल 15 अगस्त है और मुझसे हो सकता है मैं कहीं बाहर जाऊँ तो कल तो वीडियो नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने सोचा आज ही कर लूँ। बताइए माँ काली, आप ट्विन फ्लेम को क्या गाइड करना चाहते हैं? आप ट्विन फ्लेम को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, इंट्यूशन ही नहीं हो रहा है कार्ड लेने का। बहुत सारे कार्ड उछल के आ रहे हैं। बताइए माँ काली, आप ट्विन फ्लेम को क्या गाइड करना चाहते हैं? 3 ऑफ कप्स। किन किन का रियूनियन होने वाला है? जो मिड से आगे आ गए हैं, स्पेशली उन ट्विन फ्लेम जो मिड से आगे आ गए हैं, उन ट्विन फ्लेम का रियूनियन होने वाला है। और उनके ट्विन अप्स फाइनली उनके ट्विन अप ओपन अप होने वाले हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों को पास रिलेशन है। तो ये बहुत जो डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया है। 1 से 1.5 साल हो गए हैं इनर वर्क, या 2 साल हो गए हैं। उन डीएफ की ये एनर्जी लग रही है जो मिड से आगे आ गई है, कि उनके ट्विन फ्लेम को लग रहा है, या पहली बात तो 2 सेट की फेमिनाइन है जो मिड से आगे आ गई है। किन किन का रियलिटी में ही रियूनियन होने वाला है, एक छोटा सा। और दूसरी चीज़ ये है कि किन किन को डिवाइन के मैस्कुलिन रियूनियन नहीं करेंगे, लेकिन उनके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे इससे मिलना है रियलिटी में, और मुझे हम दोनों का कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्योंकि डीएम को पता नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ डीएम को ही पता चल जाता है। डीएम को पता नहीं होता है, लेकिन डीएम को इतना आगे जैसे हम बढ़ते जर्नी में डीएम को इतना लगता है कि हमारा कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इतना गहरा है ये कनेक्शन। तो जो मिड से आ गई है डिवाइन फेमिनाइन, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके डीएम फाइनली ऐसा सोच रहे हैं। फाइनली डीएम को रियलिटी रियलाइज़ हो रही है। बताइए माँ काली, आगे क्या एनर्जी है? 6 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई द 6 ऑफ सोर्ड्स। किन की एनर्जी है? डीएम की एनर्जी निकल के आ गई है कि जो मिड से आगे आ गई है डीएफ, उनके लिए ही है ये मैसेज कि उनके डीएम का अब सोल शॉक फेस चल रहा है। जो भी डीएम ऐसा है कि उन्होंने करियर की वजह से आपको साइड लाइन कर दिया था, करियर को चूज़ किया था और आपको सेकंड प्रायोरिटी दी थी कि मेरा स्टेटस, करियर, मान मर्यादा, ये चीज़ें, मेरा करियर, मुझे पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, ऐसे चीज़ के लिए, या खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के स्टेटस के लिए, ऐसे डीएम ने जिस डिवाइन फेमिनाइन को धोखा दिया था, या चीट किया था, या आगे बढ़ गए थे, या आपके बीच में झगड़ा हो गया था, उनकी डीएम की ऐसी एनर्जी है, उनको अब हेवी ट्रिगरिंग मिल चुका है इस 8-8 पोर्टल पे और 5-5 पोर्टल पे भी। और आगे भी ये हेवी ट्रिगरिंग की एनर्जी उनके लाइफ में 9-9 पोर्टल तक रहने वाली है। उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने वाले हैं डिवाइन, और बहुत ज़्यादा रियलिटी फेस करने वाले हैं वो, कि रियलिटी में कौन क्या है और डीएफ क्या थी। और उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी कि उनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको फेस करने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। तो इस स्थिति में आप डीएम की पेनफुल एनर्जी पिक कर सकती है डिवाइन फेमिनाइन। इससे आगे 8-8 पोर्टल की जितने भी डेट्स हैं वो, और 9-9 पोर्टल तक एनर्जी, आपको हेवी एनर्जी आपको फील हो सकती है। अचानक आपको भी सैड लग सकता है, आपको भी बहुत ज़्यादा डाउन लग सकता है। अचानक
आपके लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, फिर भी लग सकता है, तो समझ लीजिए आप डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हैं। आज क्या बात हो रही है, आज मतलब मिड से आगे डीएफ के लिए ही गाइडेंस आ रहा है, जबकि मैं जानती हूँ कुछ न्यू डीएफ भी हैं मेरे चैनल से अटैच। बताइए डिवाइन कि आप न्यूली अवेकन डीएम को, या जिनको न्यूली जर्नी पता चली है, उन डीएफ को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उन डीएफ को क्या बताना चाहते हैं। हम ऐसे रख देते हैं, क्लैरिफाई डिवाइन। अब ऐसा हो रहा होगा न्यू डीएफ के लाइफ में ऐसा हो रहा हो कि डीएम रुकी नहीं रही है, डीएम आ रहे हैं सिर्फ अपने काम के लिए आ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं बार बार। ऐसा डीएम बहुत ज़्यादा इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, जिनका कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं। इसलिए डीएफ जो है अब थक चुकी है और डीएफ के लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। हो सकता है फाइनेंस, बाकी के एरिया, फाइनेंस, करियर, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सब भी आपके लाइफ में होना शुरू हो गया होगा, जो डीएफ न्यूली इस जर्नी में आई है। और डीएम का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, लेकिन इस बार डीएफ ने एक लेसन ले लिया है। जो डीएफ ये है, उन्होंने लेसन लिया है कि अब मैं चुप ही रहूँगी, अब मैं मेरी बाउंड्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसे क्रॉस नहीं करने दूँगी, मैं खुद से मैसेज नहीं करूँगी। मैं पेन में रहूँ तो भी ठीक है, लेकिन मैं इस इंसान के आगे और नहीं झुकूँगी, इस इंसान के आगे पीछे और नहीं करूँगी। तो ये बहुत बड़ा लेसन जो है न्यू डीएफ ने ले लिया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसका रिवॉर्ड भी डिवाइन आपको देने वाले हैं। तो डीएफ पेशेंस रख रही है, जानबूझ के मैसेज नहीं कर रही है, और अपनी तरीके से पेशेंस रखने की कोशिश कर रही है हार्ड सिचुएशन में भी। ये न्यू डीएफ की एनर्जी है। अब न्यूली जो डीएफ आई है इस जर्नी में, उनके डीएम की एनर्जी देखते हैं। बताइए माँ काली, उनके डीएम की एनर्जी क्या है, उनके डीएम की एनर्जी क्या है। क्लैरिफाई द कार्ड। बहुत ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं। आप जो है कर्मा फेस कर रहे हैं डियर। अभी न्यू डीएम जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, डीएफ को बहुत ज़्यादा गोस्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी, बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं डीएफ पे, ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना चाहते हैं चीज़ें, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, खुद का मतलब निकाल के ऐसा वो कर रहे हैं, खुद का मतलब निकाल के डायरेक्टली गोस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लॉक कर रहे हैं। यही हो रहा है। जो डीएफ इस एनर्जी में नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है, पेशेंस नहीं रख रही है, खुद ही मैसेज कर रही है, या डीएम ने ब्लॉक भी कर दिया है तो भी दूसरे फ्रेंड्स से उससे कुछ बोल रही है, दूसरे फ्रेंड्स को बोल रही है कि उससे ये कहो फलाना ढिमकाना, और दूसरे ऐप से मैसेज कर रही है, स्टॉक कर रही है। जो भी डीएफ ऐसी एनर्जी है, उनके डीएम और ज़्यादा ट्रिगर देंगे उनको, क्योंकि यही डिवाइन चाहता है कि आप इस एनर्जी से बाहर आओ, डिपेंडेंट एनर्जी से हमेशा आप ही झुकोगे, इस एनर्जी से आप बाहर आओ। इसलिए न्यू डीएफ ने जिन्होंने ये लेसन लिया है, पेशेंस में रह रही है, वो उनकी एनर्जी तो थोड़ी हैंडल कर पा रही है डीएफ कुछ हाल तक, चाहे कर्मा फेस कर रही है, पेड़ में जा रही है, कुछ हाल तक एनर्जी उनकी बैलेंस हो पा रही है, पेशेंस रख पा रही है। ऑलरेडी ट्रिगर हैं उनके लाइफ में, उन्हें और ज़्यादा ट्रिगर नहीं मिलने वाले हैं या नहीं मिलेंगे अभी डीएम से। लेकिन जो डीएफ ने पेशेंस नहीं रखा है, उनके डीएम और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, और फिर से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या गोस्ट कर दिया है उन डीएफ को। तो यही एनर्जी है करंट डीएफ की, न्यू डीएम की और न्यू डीएफ की। और हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वैसे आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा छोटी है, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए तो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ भी, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपको हैं, कुछ भी आपको पूछना है, या किसी भी एरिया से रिलेटेड भी अगर आपको रीडिंग करनी है, तो आप मैं लिंक दूँगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, उधर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम और डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं।
हे माता महाकाली मुझे बताइए 6 ऑफ वॉन्ड किसकी एनर्जी है ये? 6 ऑफ वॉन्ड की किसकी एनर्जी है? यस, करियर में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है डीएफ। करियर में बहुत डीएफ ऐसी है जिनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ सकती है। करियर के प्रति आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो, आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने में, ऐसा हो सकता है। मतलब सिचुएशन तो 2 तरीके की डीएफ की एनर्जी लग रही है मुझे। एक की ऐसी है कि मन ही नहीं लगेगा आपके काम करने में, काम में सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपका खुद का ही मन नहीं लग रहा है। ये मिड से आगे आ गई है, उनकी एनर्जी हो सकती है, और जो भी न्यू फेमिनाइन है उनकी भी एनर्जी हो सकती है। और कुछ डीएफ का ऐसा होगा कि काम के एनवायरनमेंट में ही आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या कुछ गड़बड़ हो रही है, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, काम आपके मन पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनवायरनमेंट है, आपको पसंद ही नहीं है, तो डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकती है। ये इसलिए हो रहा है कि आप कर्मा फेस कर रही हैं। अभी मैंने 11 देखा और ये मुझे हमेशा यही दिखाता है नंबर, कि बहुत ये सच बात है। इसलिए आप कार्मिक क्लींजिंग कर सकती हैं, कार्मिक क्लींजिंग शुरू कर सकती है या किसी से करवा भी सकती है। तो ये एनर्जी है वर्क से रिलेटेड। देखते हैं डिवाइन आखिरी में आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। डिवाइन आखिरी में आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कुछ डीएफ ऐसा है जो पेन में जा रही है कि रियूनियन नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा लंबे समय से, जिनका सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है। स्पेशली मुझे अगर कोई ऐसी डीएफ है जो साइलेंट जर्नी में है, उनकी एनर्जी पीक हो रही है अलग से ही। तो अगर आप साइलेंट जर्नी में हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके, लेट इट कन्फर्म। तो उन डीएफ की ये एनर्जी है कि उन डीएफ के बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। हो सकता है आपके 7-8 या 7-8 से अंदर कितने भी साल हो गए हो कि क्लियर नो कांटेक्ट है, कुछ नहीं, एक वर्ड भी आपने एक्सचेंज नहीं किया है डीएफ के साथ। तो उनकी ये एनर्जी है जिनका बहुत ज़्यादा सालों का नो कांटेक्ट है। तो वो डीएफ बहुत ज़्यादा पेन में जा रही है, उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अब ना डिवाइन आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। डेवल एनर्जी जो है ना, इतने लंबे समय में आपने सब कुछ सह लिया, आपने खुद को कैसे ना कैसे बैलेंस करके रख लिया, और अब ये डेवल एनर्जी आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर रहा है कि एंड समय पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग से खेल रहा है, और ऐसे जानबूझ के आपके दिमाग में डाल रहा है कि नहीं ये जर्नी बिन्नी कुछ नहीं होती, हट जाओ इस रास्ते से, इतने साल हो गए हैं, कुछ हुआ है। तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें आएगी, बहुत ज़्यादा बैड मेमोरीज ही डाली जाएगी, और रियूनियन हो भी सकता है। इससे पूरा विश्वास आपका उठा दिया जाएगा और आपको फिर से नेगेटिव करने की कोशिश की जाएगी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस कीजिए अपनी इमोशंस, बैलेंस कीजिए अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी। ये जिन डीएफ की ऐसी सिचुएशन है, उनका सिर्फ एक ही रीज़न है, कर्मा। इसलिए आप अगर कार्मिक क्लिनजिंग कर सकती है, अपने डीएम का कार्मिक क्लिनजिंग कर सकती है, मुझसे भी रीडिंग ले सकती है कि कार्मिक क्लिनजिंग कैसे करवानी है, या किसी भी टैरोट का रीडर से भी रीडिंग ले सकती है, या उससे कार्मिक क्लिनजिंग करवा सकती है। उन डीएफ का सिर्फ एक ही रीज़न है, कर्मा क्लियर कर रहे हैं डीएम। बाकी कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है कि डीएम बहुत ज़्यादा निगेटिव है, भगवान को तो आपको फंसा के रखना है, भगवान की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो उन डीएफ के लिए यही मैसेज है करंटली कि सिर्फ कर्मा रीज़न है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये कर्मा क्लियर हो जाएगा तब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और रियूनियन भी हो जाएगा। इसलिए आप एंड में जाके अब इतने साल खुद को पेशेंस में रख चुकी है आप, तो अब भी आपको पेशेंस में रखना है खुद को। आज की रीडिंग तो कयामत ही हो गई। आज मल्टीपल डीएफ्स की एनर्जी पिक की है मैंने, साइलेंट न्यू जो अवेकनिंग है वो डीएफ की, और जो मिड से आगे आ गई हो उनकी। तो हम एक लास्ट एडवाइस देखना चाहते हैं
कि सभी डीएफ को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। बताइए महाकाल और महाकाली, मैं ये दूसरे डेक से लेती हूँ। सभी डीएफ को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। और जब तक मैं अगली रीडिंग करूँ तब तक, या और कोई वीडियो देखते हो तब तक आप यही एडवाइस फॉलो करनी है आपको। क्लैरिफाई द, एक कार्ड कौन सा गिर के आ गया, देखिए 4 ऑफ कप्स। जिनकी करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, जिनकी 2 टाइप की विश जो है आपकी पूरी होने वाली है। जिनकी करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा विश थी, कि जिनके करियर में बहुत ज़्यादा सालों से डिसअपॉइंटमेंट चला आ रहा था, उन डीएफ के लिए डिवाइन यही बोलना चाहते हैं कि अब करियर के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। अब करियर का सारा जो बिलोंग नहीं करता आपसे, जो आपके लिए नहीं है, उस सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव फील्ड से डिवाइन आपको हटाने वाले हैं। और जिसके लिए आप ट्रूली बने हो, जो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, जो आपके पैशन से मैच करता है, जहाँ रियलिटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सोलमेट्स मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे, या जो भी है, जो लोग आपको हेल्प करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे। वो करियर डिवाइन आपको जल्दी ही देने वाली है। ये विश फुलफ़िल होते हुए दिख रही है कि बहुत, अगर 1-2 सालों से, 2-3 सालों से अगर आपने झेला है डिसअपॉइंटमेंट करियर में, तो ये विश फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। इसलिए वो डीएफ क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी में। जिन के करियर में बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही थी, वो डीएफ क्लेम कीजिए इस एनर्जी में। आप कमेंट में 111 लिख सकते हैं, या हर हर महादेव ऐसा भी लिख सकते हैं, जय महाकाली ऐसा भी लिख सकते हैं। उससे मैं समझूंगी कि आपने ये विश, आपने ये जो है क्लेम की है। और हर वक्त हमें बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। हमें क्लेम करनी चाहिए कमेंट्स में सारी रीडिंग, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं वो सारी उससे हम क्लेम करते हैं। और ये थी आज की रीडिंग और एडवाइस कि आपकी बड़ी से बड़ी करियर की दुविधा हटने वाली है। और जो आपका मनपसंद फील्ड है, पैशन है, उसमें फाइनली डिवाइन अब मौका देने वाले हैं आपको जाने का। लेकिन एडवाइस यही है, आपको निगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत अब कोशिश किया जाएगा निगेटिव करने का। चाहे आप न्यू अवेकन हो, चाहे आप साइलेंट जर्नी में हो, चाहे आप मिड से आगे आ गए हो। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ट्विन फ्लेम की या किसी भी लव लाइफ, फाइनेंसेस, करियर, जनरल लाइफ, हेल्थ, इस एरिया से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड रीडिंग लेनी है, वो मुझसे रीडिंग ले सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हैं चार्जेस के बारे में। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक सब अपना ख्याल रखिए और प्रोटेक्शन देना और इनर वर्क करना मत छोड़िए।